रिएक्शन उनका अब तक सामने नहीं आया है। वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से चुनावी मैदान में हैं और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने ये जीत हासिल की है झालरापाटन से। वसुंधरा राजे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। My own? I don't know. I haven't checked. What did Dushan say? 70 plus. Oh, my own? Yeah, you people. I think आप लोग सबसे ज्यादा मजा तो आप लोग ले रहे हो। हाँ, 55. You can't go to 70. Where are you going to get those votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. That has changed. So expectation was. During my Jhalawat visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. Not able. मैं आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. So सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मेरी तरफ से तो इतना ही है, और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल, सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे थोड़ा। ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इनको। तो आपने वसुंधरा राजे को सुना। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि ये जीत गृह मंत्री अमित शाह की है, ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है। ये वसुंधरा राजे का पहला रिएक्शन सामने आया है। जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, राजस्थान के 113 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है और ऐसे में वसुंधरा राजे ये कह रही हैं कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है। और 2024 का भी जिक्र वसुंधरा राजे ने किया और कहा कि जिस तरीके का मैंडेट विधानसभा चुनावों में आया है, आप समझिए कि 2024 के लिए भी जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही है कि कैसे पीएम के चेहरे के साथ राजस्थान के लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे का अपनी पार्टी के साथ जो इक्वेशन रहा और उनके नाम को आगे ना करके चलना, इस बार पार्टी ने जो तय किया बहुत कुछ बताता है। ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सही, लेकिन इसने बहुत कुछ बता दिया है कि चुनाव के परिणामों ने क्या बदला है। बिल्कुल सौरभ, और सिर्फ चुनाव के परिणामों ने नहीं, चुनाव के दरमियान आप देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो शुरुआती कोशिश थी और जो उनके बारे में ये आरोप लगता था, ये कहा जाता था, जो कि हकीकत भी थी, कि वो अपने हिसाब से चलती हैं, संगठन की परवाह नहीं करती हैं।
ऐसा लगता है कि या तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद उस बात को समझ लिया है या पार्टी ने उन्हें अच्छे तरीके से अब समझा दिया है, क्योंकि जिस तरह का अंदाज था, आप देखें कि चुनाव के बाद भी जब व्यक्तिगत बातचीत में भी लोगों से, अपने समर्थकों से वो मिल रही थी, और जब कोई कहता था कि मुख्यमंत्री तो आप ही को होना चाहिए, मैं वोटिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, तब भी वो यही कहती थी कि सब कुछ पार्टी तय करेगी, मोदी जी तय करेंगे, माई तय करेंगी, यानी कि देवी माँ को बहुत बड़ी भक्त हैं तो माई तय करेंगी, इस तरह की बात कर रही थी। कल संघ के दफ्तर में जाना, हमें पता है कि जब मुख्यमंत्री